हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सहायता में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो केवल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने जीके की प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है। डेली आपको 11 बजे से पहले मॉर्निंग में एक वीडियो मिलेगा। और दोस्तों, मैं इसमें 20 प्रश्न कराऊंगा और 20 प्रश्नों में हर प्रश्न को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। और दोस्तों, ये केवल वही प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, किस देश के पास अपना लिखित संविधान नहीं है? तो दोस्तों, किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, कनाडा या आयरलैंड। तो दोस्तों, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, मैं केवल आपको राइट आंसर ही बताऊंगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम, यूके के पास अपना कोई लिखित संविधान नहीं है, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। और दोस्तों, ये जनगणना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? ये भी आपको याद रखना है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन। ये आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड रिपन, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जयपुर को। ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ सवाल इंपॉर्टेंट और बनते हैं। देखिए, जैसे अब यहाँ पर देखिए कोची, तो कोची इसे कहा जाता है पूर्व का वेनिस। ये आपको ध्यान रखना, ये सवाल पेपर में बन चुके हैं। पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोची को, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अब मुंबई को देखिए क्या कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्र की राजधानी, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है, मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्र की राजधानी। ये भी सवाल पेपर में पूछा गया है, सूती वस्त्र की राजधानी, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसका पुराना नाम क्या था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और इसका पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैली राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि पहले इसका जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। ये आपको ध्यान रखना, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था। इसके बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, ठीक है? अब दोस्तों देखिए, आपके सामने ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान और हैं। ये देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये किस राज्य में है? आपसे सवाल पेपर में पूछा गया है और आगे पूछा जा सकता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये तो आपको पता ही है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है? एक एक सवाल से 4-4 सॉल्यूशन, 4-4 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, ठीक है? हमारा क्वेश्चन क्या था? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? तो इसका नाम है हैली राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? तो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 51% भाग पर कृषि होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1-2 सवाल और पूछे जाते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन हैं? तो दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो दोस्तों, 21% भाग पर केवल वन है,
ठीक है। अब पेपर में सवाल पूछा जाता है कि भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है, मतलब चराने लायक जगह है जो जानवरों की। तो दोस्तों केवल 4% भाग पर चरागाह है, ठीक है। अब देखिए सवाल आपसे पेपर में ये भी पूछा जाता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग भूमि बिना बंजर के है, मतलब बिना उपयोगी है, बंजर भूमि है। तो दोस्तों वो है 24%। 24%। ये सारे के सारे सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन देखिए कि फिनलैंड, ठीक है। अब फिनलैंड को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं झीलों का देश। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछे जाते हैं सवाल, झीलों का देश या 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं, ठीक है। इटली को क्या कहते हैं, इटली को कहते हैं यूरोप का भारत। यूरोप का भारत पेपर में पूछा गया सवाल है, ठीक है। फ्रांस को क्या कहते हैं, तो फ्रांस को कहते हैं किसानों का देश। किसानों का देश, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है, सबसे कम उम्र में। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मालवेत पूर्णा। विश्व में सबसे कम उम्र पर चढ़ने वाली महिला, ये मात्र 13 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ठीक है। और ये कहाँ की हैं, ये हैं आंध्र प्रदेश की। ये भी सवाल पेपर में पूछा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, एक सवाल यहाँ पर और बनता है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। प्रथम भारतीय महिला, तो दोस्तों प्रथम भारतीय महिला थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल। लेकिन हमसे सवाल में पूछा है कि विश्व में सबसे कम उम्र पर एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र में, तो वो हैं मालवेत पूर्णा। ये भारत के आंध्र प्रदेश की हैं और इनकी उम्र मात्र 13 वर्ष है, ठीक है। अब सवाल देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल। सवाल ये है कि भारत में मतलब भारत की पहली भारतीय महिला जो एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ी थी, तो वो थी बछेंद्री पाल, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं दोस्तों जहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये किस नदी पर है, तो दोस्तों ये है भागीरथी नदी पर। और ये कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है आपके पेपर में कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी। तो दोस्तों कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कुतुब मीनार को पूर्ण किसने कराया था, वो कराया था इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने कराया था, वो कराया था इल्तुतमिश ने। और नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया। तो दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा खुदीराम बोस। ऑप्शन नंबर बी सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी थे। अगला सवाल देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 13वां, संसद भवन की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? तो दोस्तों संसद भवन की डिज़ाइन तैयार की थी सर एडविन लुटियंस ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल देखते हैं, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता, ये सवाल आपके पेपर में रेगुलर हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। और दोस्तों भारत के कुल कितने राज्य समुद्र की तटरेखा से लगते हैं? तो तटरेखा से लगने वाले टोटल राज्य हैं 9। ये भी सवाल पेपर में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयला भंडार सर्वाधिक पाए जाते हैं झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।